नमस्ते मेरे शेर दिल भाई। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल सकता है। ये कोई चालाकी या गेम नहीं है, ये है खुद को फिर से पहचानने की शुरुआत। क्या तुम थक चुके हो बार बार रिश्तों में खुद को झोंकते झोंकते और फिर भी खाली हाथ लौटने से? तुमने भी शायद कभी ये महसूस किया होगा कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम सच्चे दिल से किसी को चाहो, सामने वाला वही जुनून, वही इश्क, वही प्यार नहीं देता। तुम हमेशा देते हो प्यार, वक्त, ध्यान, पर बदले में बस इंतजार, टालमटोल या फिर बेरुखी। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि जिस लड़की के लिए तुम सब कुछ कर रहे थे वो तुम्हें हल्के में लेने लगती है। लेकिन भाई, आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अब और नहीं। एक सच्ची कहानी, मनु और उसकी मासूमी। मनु नाम का लड़का था, सच्चा दिल, साफ इरादे। जब वो लड़की मुस्कुराती उसकी दुनिया चमक उठती। जब वो उदास होती मनु रात भर जागकर उसका साथ देता। मनु ने कभी शिकायत नहीं की, बस इतना चाहता था कि वो लड़की उसे उसी सच्चाई से वापस चाहे। पर वक्त बीतता गया, लड़की बदलने लगी। कभी कहती बिजी हूं, कभी कहती थोड़ा स्पेस चाहिए, और कभी कभी तो हफ्तों तक उसका कोई जवाब नहीं आता। मनु टूटने लगा। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरी गलती ये थी कि मैंने दिल से चाहा? नहीं भाई, गलती ये थी कि उसने खुद को ही भुला दिया था। अब सुनो सच्चाई, लड़की पीछा तब करती है जब तुम खुद को इतनी गहराई से समझने लगते हो कि तुम में एक अलग ताकत दिखने लगती है। लड़कियों को सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ऐसा मर्द जो मिस्ट्री हो, डिग्निटी हो, ड्राइव हो, जो उन्हें महसूस करा सके कि तू खास है, पर मैं खुद के लिए ज्यादा खास हूं। जब तुम अपनी दुनिया के राजा बनते हो तब वो खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे खटखटाने लगती है। अब ध्यान दो भाई, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वो तुम्हारी सोच को हिला सकती है। जो तुम आज सीखोगे वो तुम्हारे पूरे नजरिए को बदलने की ताकत रखता है। ये तुम्हें उस चक्र से बाहर निकाल सकता है जिसमें आज तक तुम बार बार फंसते आए हो। और शायद यही वो चाबी है जिससे तुम खोल सकोगे उस प्यार का दरवाजा जिसकी तलाश तुम दिल से कर रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे राज बांटने वाला हूं जो अब तक शायद ही किसी ने इतने खुले तौर पर बताए हों। तो मेरी एक ही सलाह है, वीडियो को आखिर तक देखना, एक भी पल मिस मत करना। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर तुम निर्भय मार्ग के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि हर हफ्ते जब हम गहराई से बात करें रिश्तों की, मर्दानगी की, आत्मसम्मान की, तो तुम सबसे पहले सुनो। अब थोड़ा मेरे बारे में भी जान लो। मेरा नाम है निर्भय। मैं एक जीवन कोच हूं, खासकर पुरुषों के लिए। मैंने शुरू की निर्भय मार्ग अकादमी, जिसका मकसद है पुरुषों को वो सीख देना जो उन्हें कभी स्कूल, कॉलेज या समाज ने नहीं सिखाई। कैसे ढूंढना, आकर्षित करना और बनाए रखना वो प्यार जो तुम दिल से चाहते हो और जिसे पाने के तुम हकदार हो। मैं बात करता हूं उस प्यार की जो सिर्फ ख्वाबों में नहीं होता, बल्कि हकीकत में तुम्हारे पास होता है, तुम्हारे बगल में, हर सुबह उठते वक्त। और भाई, अगर तुम यही चाहते हो तो ये वीडियो, ये चैनल और ये सफर बस तुम्हारे लिए बना है। तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का ये सफर। अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि कैसे एक लड़की तुम्हारे पीछे आने लगे, तो सबसे पहले ये करना जरूरी है, सब्सक्राइब करो निर्भय मार्ग को और बेल आइकन दबाओ ताकि जो अगला वीडियो आए। अब असली बात पर आते हैं, कैसे बनाना है एक लड़की को तुम्हारा पीछा करने वाला। और जैसा मैंने पहले कहा, ये वो नहीं है जो तुम सोचते हो। अधिकतर लड़कों को जो सिखाया जाता है वो तरीका उल्टा होता है। मन में खेल खेलो, उसे जलाओ, इग्नोर करो या फिर नकली बनो। लेकिन भाई,
मैं ये सब नहीं सिखाता। मैं दिमागी खेलों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो काम नहीं करते। वो सिर्फ दिखावा होते हैं, एक तेज पट्टी जो घाव को छिपा देती है पर भरती नहीं। अब जरा एक कल्पना करो, मेरी ये 2 उंगलियां हैं, 2 इंसान, एक लड़का, एक लड़की। दोनों चाहते हैं एक सच्चा रिश्ता, लेकिन अगर एक ही बार बार पीछे भागता रहे और दूसरा लगातार दूर होता रहे तो क्या होगा? वो कभी करीब नहीं आएंगे। वहां ना तो जुड़ाव बनेगा, ना इमोशनल कनेक्शन, ना ही सच्चा प्यार। और भाई, बहुत सारे लड़के अपनी जिंदगी यूं ही काट देते हैं एक ऐसे रिश्ते में जहां वो हमेशा भागते रहते हैं, पर लड़की कभी नहीं रुकती। क्या ये वो है जो तुम चाहते हो? नहीं ना? तो असली सवाल ये है, ऐसा क्या करना है कि वो खुद तुम्हारे पास खिंची चली आए, बिना तुम भागे, बिना तुम झुको, बिना तुम अपनी असलियत खोए? उसका जवाब अगले हिस्से में है। तैयार हो? तो चलो चलते हैं उस सोच की तरफ जहां से असली ताकत शुरू होती है। सच कहूं, जब तक तुम खुद को नीचे और उसे ऊपर रखोगे, तब तक तुम कभी भी उस असली खुशी को नहीं छू पाओगे। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी एक इंसान को पेडेस्टल पर बैठा देते हैं, उसे इतना ऊंचा उठा देते हैं कि खुद ही नीचे महसूस करने लगते हैं। और भाई, जब एक रिश्ता ऐसा हो जहां एक ऊपर और दूसरा नीचे हो, तो वहां न तो इज्जत होती है, न सच्चा प्यार, नहीं कोई संतुलन। ऐसा रिश्ता कभी टिकता नहीं। अब सोचो जरा, क्या तुम ऐसा रिश्ता चाहते हो जहां सिर्फ तुम भाग रहे हो उसके पीछे, या फिर एक ऐसा रिश्ता जहां दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हो? एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस, जहां दोनों एक दूसरे के लिए वल्नरेबल हो रहे हों, प्यार बांट रहे हों, एक दूसरे को अपना सच्चा रूप दिखा रहे हों। बस वही होता है असली प्यार। एक ऐसा रिश्ता जहां तुम भी सुरक्षित महसूस करो, और वो भी जहां ना कोई जबरदस्ती हो, ना कोई फालतू गेम्स। भाई, यही होता है एक स्वस्थ रिश्ता, जहां दोनों लोग एक दूसरे की ओर नेचुरली खींचते हैं, जहां एक चेज नहीं होता बल्कि म्यूचुअल कनेक्शन होता है। और इस बात को बहुत कम लड़के समझते हैं कि हाँ, औरतें भी आगे बढ़ती हैं अगर वो किसी पुरुष में सच्ची मर्दांगी, स्पष्टता और आत्मसम्मान देखती है, तो वो भी कनेक्शन चाहती है, वो भी इन्वेस्ट करती है। लेकिन अगर तुम हमेशा खुद को कम समझोगे और उसे भगवान बना दोगे, तो वो कनेक्शन कभी नहीं बन पाएगा। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की को पसंद करो, तो खुद से पूछो, क्या मैं उसे पेडेस्टल पर रख रहा हूं, या फिर हम दोनों एक दूसरे की ओर नेचुरली खींच रहे हैं? तभी बनता है वो रिश्ता जो सिर्फ फिल्मी नहीं होता बल्कि सच्चा होता है। अब यहां पर ज्यादातर लड़के चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि औरतें भी उसी तरीके से आगे बढ़ेंगी जैसे वो खुद किसी लड़की की तरफ बढ़ते हैं, सीधा सीधा स्पाट, दिखावटी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन भाई, औरतें आगे बढ़ती हैं, पर उनके बढ़ने का तरीका होता है अलग। अगर तुम ये उम्मीद लगाकर बैठे हो कि वो लड़की तुम्हें वैसे ही चेस करेगी जैसे तुमने उसे किया था, तो तुम बहुत जल्द निराश होने वाले हो, क्योंकि उसका फेमिनिन माइंड ऐसे ऑपरेट नहीं करता। और कारण बहुत सिंपल है भाई, वो एक नारी सुलभ महिला है, और जब वो किसी पुरुष की ओर बढ़ती है तो उसका तरीका सटल होता है। वो इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्शन बनाती है, जैसे वो तुम्हारी आंखों में थोड़ी देर ज्यादा देखेगी, तुमसे बात करने के लिए कोई छोटा बहाना बनाएगी, या तुम्हारे आसपास ज्यादा वक्त बिताने लगेगी। लेकिन वो कभी सीधे बोलकर नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें चाहती हूं। अब ये वही जगह है जहां समझदारी जरूरी है, क्योंकि जैसे तुम ज्यादा आकर्षित होते हो,
जब कोई औरत नारी सुलभ, ग्रेसफुल और कोमल हो जाती है, उसी तरह वो तब खींचती है तुम्हारी ओर जब तुम मर्दाना, शांत, स्पष्ट और स्थिर होते हो। तो हाँ, वो आगे बढ़ती है, हाँ, वो भी चेस करती है, लेकिन अपने तरीके से। वो उस वाइब को फॉलो करती है जहां उसे लगे कि यह आदमी उसकी इमोशनल डेप्थ को संभाल सकता है, जहां उसे लगे कि तुम्हारे पास डायरेक्शन है और उसमें जगह है उसके नाजुकपन के लिए। अब असली सवाल आता है, तो फिर कैसे लाओ उस पॉइंट पर कि वो लड़की तुम्हारी तरफ खुद ही खींचने लगे? कैसे तुम उसके मन में वो चाहत जगा सकते हो कि वो तुम्हारे पास आने को मजबूर हो जाए? अपने दिल से, अपनी मर्जी से? उसका जवाब है आकर्षण को पैदा करना, एक ऐसे मास्कुलिन एनर्जी के जरिए जो उसके दिल को छू जाए, ना कि नकली बनकर, ना फॉर्मूले लगाकर, ना गेम खेलकर, बल्कि उस तरह से जहां तुम उसे सटली सिग्नल देते हो कि मैं वो पुरुष हूं जिसके पास तुम खुद को खोल सकती हो। जब एक औरत सच्चे दिल से चाहती है एक रिश्ता, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। वो खुद ब खुद खींचती है तुम्हारी तरफ, जैसे पानी बहता है ढलान की ओर, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इंसान ऐसे ही बने हैं भाई। जब हम सच्चा प्यार महसूस करते हैं, हम खुद आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किस चीज पर औरत रिएक्ट करती है? क्या सिर्फ इस पर कि तुम दिखने में ठीक ठाक हो, या फिर इस पर कि तुमने अच्छा मजाक किया? नहीं, वो रिएक्ट करती है उस गहराई पर जहां वो देख पाएगी, हाँ, ये आदमी मेरा जीवन साथी बन सकता है। उसे महसूस होना चाहिए कि तुम ना सिर्फ उसे समझ सकते हो, बल्कि तुम वो आधार हो जहां वो खुद को इमोशनली सुरक्षित महसूस कर सके। मैं इसे कहता हूं, उसे आकर्षित करना सबसे गहरे स्तर पर, ना कि सिर्फ अच्छा लगना, बल्कि उस लेवल का कनेक्शन जहां वो सोचती है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस आदमी से प्यार करते हुए बिताना चाहती हूं। और भाई, यही है मेरी पूरी मेहनत का मकसद। एक कोच के तौर पर निर्भय मार्ग अकादमी में मैं तुम्हें यही सिखाता हूं, कैसे तुम खुद को उस मर्द में बदलो जिसे देखकर एक औरत का दिल कहे, यही है वो। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ सबसे जबरदस्त तरीकों की, जिनसे तुम किसी भी औरत को इमोशनली और डीपली अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब जब हमारे पास एक ठोस नींव है, जहां हम समझ चुके हैं कि औरत चाहती है इमोशनली एंकर्ड पुरुष, तो यहां आता है सुझाव नंबर 1। रुचि दिखाओ, लेकिन हताश मत बनो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वो बात है जहां 90% लड़के हार जाते हैं। वो या तो बिल्कुल कोल्ड बन जाते हैं, या इतने नीडी कि लड़की डर जाती है। रुचि दिखाना मतलब क्या? मतलब तुमने उसे देखा, मुस्कराया, उसे ये जताया कि हां, मैं तुम्हें नोटिस करता हूं, लेकिन मैं खुद से भटका नहीं हूं। तुम उसकी तरफ झुके नहीं, बल्कि अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहकर उसे इनवाइट किया कनेक्शन के लिए। ताकत होती है उस वाइब में भाई, जहां तुम चाहो लेकिन जरूरतमंद ना बनो। और अब तैयार हो अगले सजेशन के लिए, क्योंकि अगला पॉइंट तो उस साइकोलॉजी को छेड़ेगा जिससे लड़की खुद ही तुम्हारे करीब आने लगेगी। भाई, सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है, रुचि दिखाना जरूरी है, लेकिन जरूरतमंद दिखना तबाही का नुस्खा है। औरतें आकर्षित होती हैं उस आदमी से जिसमें वो सेल्फ वर्थ देखती है, ना कि उस आदमी से जो खुद को उसके जवाब पर टिका लेता है। अब बात आती है कैसे रुचि दिखानी है। देख, ये कोई गेम नहीं है। तुम्हारा मकसद उसे ये एहसास दिलाना है कि हां, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का राजा पहले से हूं। मैं इंतजार नहीं कर रहा तुम्हारे वैलिडेशन का, मैं बस तुम्हारे साथ कनेक्शन एक्सप्लोर कर रहा हूं। यही वाइब होती है जिससे लड़की सोचती है ये आदमी अलग है। अब दूसरी चीज समझो, इंसानों को नेचुरली वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। सोचो खुद, अगर कोई लड़की तुम्हें जेन्युइनली पसंद करती है, तुम्हें देख के खुश होती है, तुम्हारी बातों पर मुस्कुराती है
क्या तुम उसे ज्यादा पसंद नहीं करने लगते? बिल्कुल करते हो। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमें अच्छा लगता है वो इंसान जो हमें खास महसूस कराता है। और यही आता है असली रहस्य। अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की तुम्हारी ओर खिंचे, तो उसे भी ये महसूस कराओ कि तुम उसे पसंद करते हो। लेकिन संतुलन बनाए रखो। उसे जताओ कि तुम उसकी प्रेजेंस एंजॉय करते हो, लेकिन ऐसा कभी मत जताओ कि तुम उसके जवाब पर इमोशनली डिपेंडेंट हो। वो कैसे करेगी रिएक्ट? जब उसे लगेगा कि तुम्हारे पास अपना पर्पस है, अपनी दिशा है, और तुम्हारी दुनिया में उसकी जगह एक चॉइस है, जरूरत नहीं, तब वो खुद तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अगर तुम निर्भय मार्ग के साथ जुड़े हो थोड़े समय से, तो शायद तुमने वो वीडियो देखा होगा जहां मैं बताता हूं लड़की के छोटे छोटे जेस्चर्स कैसे बताते हैं कि वो तुम्हें पसंद करती है। अगर नहीं देखा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो तुम्हें सिग्नल्स को डीकोड करना सिखाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है ये जानकर कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसे भी वो महसूस कराना जरूरी है। उसे भी चाहिए वैलिडेशन, उसे भी चाहिए वार्मथ, उसे भी चाहिए एक ऐसा पुरुष जिसके साथ वो अपनी नारी ऊर्जा को खुलकर जी सके। भाई, एक लड़की जब तुम्हें पसंद करने लगती है तो वो सीधे आकर नहीं कहेगी मैं तुमसे प्यार करती हूं। नहीं, उसकी नारी ऊर्जा अलग तरीके से जताती है। वो आकर्षण, वो छोटे छोटे संकेत देगी, वो नजरें टिकाएगी जरा ज्यादा देर तक, तुम्हारी बातों पर दिल से मुस्कुराएगी और तुम्हारे आसपास रहना पसंद करेगी बिना किसी वजह के। ये है स्त्री के संकेत कि वो तुम्हारी ओर खिंच रही है। लेकिन कहानी वही खत्म नहीं होती। वो तभी आगे बढ़ेगी जब तुम पहले बढ़ो एक मर्दाना तरीके से। जब एक आदमी अपने आत्मविश्वास, दृढ़ता और साफ इरादों के साथ किसी औरत की ओर कदम बढ़ाता है, वो उस मर्दानगी के आगे पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि ये वही मर्द है जिसमें उसे सुरक्षा दिखती है, संयम दिखता है, और वो अदृश्य ताकत जो कहती है मैं तुझे संभाल सकता हूं। तू सोचता होगा, अरे मैं तो आगे बढ़ा था, मैंने तो बात की थी। लेकिन रुको, क्या तुमने हिम्मत दिखाई या हताशा? क्या तुमने कनेक्शन की पेशकश की थी या वैलिडेशन मांगा था? बहुत सारे लड़के आगे बढ़ने को गिड़गिड़ाने में बदल देते हैं। औरतें उस हताश वाइब को तुरंत पकड़ लेती हैं। वो तुम्हारे चेहरे पर दिखने वाली बेसब्री, वो बार बार रिप्लाई का इंतजार करना, वो हर मैसेज में अप्रूवल ढूंढना, वो सब चीजें उसको दूर धकेलती हैं। औरतें प्यार चाहती हैं, लेकिन उस इंसान से जो पहले खुद से प्यार करता है। एक ऐसा पुरुष जो खुद को जानता है, जो अपनी दुनिया का राजा है और जिसे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, यहां तक कि उसकी भी नहीं। असल मर्दानगी वो होती है जो लड़की के नारीत्व को खुलकर जीने की आजादी देती है। जब तुम सही एनर्जी के साथ, मतलब क्लैरिटी, काम और कॉन्फिडेंस के साथ उसकी ओर बढ़ते हो, वो नारी बन जाती है, वो सॉफ्टन होती है, वो तुम्हारी ओर नेचुरली खींचती है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मास्कुलिन एनर्जी नीडनेस में बदलती है, जैसे ही तुम्हारी वाइब होती है प्लीज मुझे चुन लो, तुरंत उसकी नारी वाइब डिफेंसिव हो जाती है। वो अनकंफर्टेबल फील करती है, वो सोचती है इसमें तो कुछ कमी है, ये खुद को पूरा नहीं मानता, और वो पीछे हट जाती है, न चाहते हुए भी। इसलिए भाई, अगली बार जब तुम किसी लड़की की ओर बढ़ो तो ये सोचकर नहीं कि क्या वो मुझे पसंद करेगी, बल्कि ये सोचकर बढ़ो क्या हम दोनों का कनेक्शन सच्चा और गहरा बन सकता है। तुम्हारी वाइब ही तुम्हारा मैसेज होती है। अब तैयार हो अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं वो दूसरी ताकत जो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को मैग्नेटिक बनाती है। इमोशनल चैलेंज, वो कैसे उसे मजबूर करता है तुम्हें चेस करने पर, तुम्हें डीपली जानने पर, और उस कनेक्शन को पाने पर जो तुम दे सकते हो। भाई,
एक बहुत बड़ा कारण क्यों लड़कियां दूर हो जाती है, वो है तुम्हारा जरूरतमंद बन जाना। अब जरूरतमंद दिखना हमेशा मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे भाग रहे हो। कभी कभी जरूरतमंद होना दिखता है बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड होना, बहुत ज्यादा मैसेजेस, बहुत ज्यादा पूछना, बहुत जल्दी अपना दिल खोल देना, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो खो न जाए। और कभी कभी ये सब तुम्हारे इरादे बुरे नहीं होते, तुम तो बस कनेक्शन बनाना चाहते हो। तुम जेन्युइन हो, तुम्हें लगता है तुम प्यार के लिए रेडी हो। लेकिन दिक्कत यहां आती है जब तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम क्या कर रहे हो, जब क्लैरिटी नहीं होती, कंफ्यूजन होती है, और कंफ्यूजन से आती है घबराहट। और जब तुम घबराते हो, तुम या तो जम जाते हो या बहुत आक्रामक हो जाते हो। एकदम से बहुत ज्यादा पूछने लगते हो, बिना कॉन्टेक्स्ट के कॉम्प्लीमेंट देने लगते हो, या फिर जरूरत से ज्यादा अपनी फीलिंग्स जाहिर कर देते हो। एक ऐसे वक्त पर जब वो लड़की खुद कंफ्यूज्ड होती है, भाई ये सब वाइब्स उसे फील कराती है कि इस लड़के को खुद पर भरोसा नहीं है, और औरतें इंस्टिंक्टिवली दूर हट जाती हैं ऐसे पुरुषों से जो खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं। अब सोचो, अगर तुम रिलैक्स हो, आत्मविश्वासी हो, और तुम्हें पता है कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, तो तुम्हारी मर्दानगी खुद ब खुद शाइन करेगी। लड़की देखेगी तुम्हारे इशारों में वो गहराई जिससे वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। औरतें उसी एनर्जी की तरफ खींचती हैं जो उन्हें डराती नहीं बल्कि उन्हें खुद बनने की आजादी देती है। और यही सब मैं सिखाता हूं निर्भय मार्ग अकादमी में। कैसे आगे बढ़ना है एक लड़की की ओर, बिना हताश हुए, बिना खुद को खोए, और बिना उस मास्कुलिन ग्रेस को गिराए जो तुम्हें एक असली पुरुष बनाती है। तो भाई याद रख, रुचि दिखाओ, हां, सच्चे बनो, बिल्कुल, लेकिन जरूरतमंद मत बनो, और आक्रामकता को आत्मविश्वास मत समझो, क्योंकि असली आकर्षण तब होता है जब लड़की खुद बोले, यार ये लड़का अलग है, ये भीड़ जैसा नहीं है, ये कोई है जिससे मैं और जुड़ना चाहती हूं। सुझाव नंबर 2, उसे दिखाओ कि तुम हो अलग। भाई, एक असली उच्च स्तर की औरत जो समझदार है, जिसने जिंदगी देखी है, जो सिर्फ फिल्मी मोहब्बत नहीं बल्कि असली रिश्ता चाहती है, वो हमेशा सोच रही होती है एक बात, क्या ये आदमी एक अच्छा पति बनेगा? क्या मैं इसके साथ सुरक्षित रह पाऊंगी? क्या ये मेरे बच्चों का पिता बन सकता है? तुम सोचो कितना गहरा सवाल है ये। वो सिर्फ ये नहीं देख रही कि तुम दिखते कैसे हो या तुम कितने पैसे कमाते हो, वो देख रही है तुम्हारा इनर कैरेक्टर। और यहां पर असली खेल शुरू होता है। ज्यादातर लड़के सिर्फ एक रिश्ता पाना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता कैसे निभाना है, ना उन्हें अपनी मास्कुलिन वैल्यू का अंदाजा है, ना उन्हें यह समझ है कि एक हाई वैल्यू औरत किस एनर्जी से खींचती है। वो हर लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, हर बात पर हाँ कहते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर मूड स्विंग को झेलते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो चली न जाए। और एक समझदार लड़की जब ये देखती है तो वो तुरंत कहती है, ये भी वैसा ही निकला। कमजोर, अब ध्यान से सुनो, एक हाई वैल्यू औरत हमेशा टेस्ट करेगी तुम्हारे कैरेक्टर को। वो देखेगी तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारा पर्पस। वो देखना चाहती है क्या तुम्हारे पास अपना कोई मिशन है या तुम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। तो अगर तुम बनना चाहते हो उस तरह का मर्द जो लड़की को महसूस कराए कि ये अलग है, तो तुम अपने वर्ड्स में ग्राउंडेड रहो, तुम अपनी पसंद नापसंद में साफ हो, तुम किसी वैलिडेशन के लिए डेस्परेट नहीं हो, और सबसे जरूरी, तुम अपने पर्पस के साथ कमिटेड हो। यही चीजें तुम्हें एक रेयर मर्द बनाती है। और जब एक औरत उस रेयर मर्द से मिलती है तो उसके अंदर कुछ एक्टिवेट होता है, वो खुद पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने इसे खो दिया तो ऐसा कोई और नहीं मिलेगा। तो भाई याद रखो, लड़कों की भीड़ में मत खो, अपनी मास्कुलिन एनर्जी को पॉलिश करो, अपना कैरेक्टर बनाओ ऐसा
कि लड़की खुद बोले, इसके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूं। क्या तैयार हो अगले कदम के लिए? अब मैं बताने वाला हूं तीसरा उसूल, कैसे बनाओ खुद को उसकी फैंटेसी में एक रियल मर्द। सुझाव नंबर 3, तुम्हें सिर्फ अच्छा इंसान नहीं देखना है, तुम्हें उसे महसूस कराना है कि तुम हो रेयर ब्रीड, एक उच्च गुणवत्ता औरत। वो नहीं देख रही कि तुम कितने मजाकिया हो या कितने रोमांटिक हो पहली मुलाकात में। वो देख रही है क्या तुम उसके समय के लायक हो, क्या तुम इमोशनली मैच्योर हो, क्या तुम्हें पता है रिश्ते निभाने का तरीका। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये बार बार हो रहा है, पहली मुलाकातें अच्छी होती हैं, फिर चीजें ठंडी पड़ने लगती हैं, या लड़की धीरे धीरे बिजी होने लगती है, या तुम बन जाते हो उसका भाई जैसा दोस्त, तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारे इंटेंट में नहीं, तुम्हारे एक्सप्रेशन में है। तुम हाई वैल्यू हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम दिखाते नहीं हो तब तक लड़की को यह कैसे पता चलेगा? अट्रैक्शन सिर्फ वाइब से नहीं आता, वो आता है एनर्जी, डायरेक्शन और प्रेजेंस से। अब बहुत से लड़के यहां गड़बड़ा जाते हैं। वो सोचते हैं मैं तो अच्छा लड़का हूं, सिंसियर हूं, फिर भी रिजेक्शन क्यों? क्योंकि भाई अच्छा लड़का होना काफी नहीं है। आज के दौर में तुम्हें दिखाना पड़ता है कि तुम रेयर हो। तो कैसे दिखाऊं कि तुम हो हाई वैल्यू? तुम्हारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हर किसी को इंप्रेस मत करो। तुम्हारे पास अपनी पसंद नापसंद होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए। तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। कोई भी लड़की तभी तुम्हारा टाइम चाहेगी जब उसे लगे तुम्हारा टाइम कीमती है। तुम इमोशन में स्टेबल हो। तुम किसी लड़की की वैलिडेशन के भूखे नहीं। अगर कोई आती है वेलकम, नहीं आती तुम फिर भी ग्रो कर रहे हो। तुम बाउंड्रीज रखते हो। तुम हर बार झुकते नहीं। तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ है और ना का मतलब ना। जब एक लड़की ये सब देखती है तो उसके अंदर एक प्राइमल रिएक्शन उठता है, ये आदमी अलग है, ये मुझे सुरक्षा दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है और मैं इसे फॉलो करना चाहती हूं। और तभी भाई वो खुद इनिशिएट करना शुरू करती है। वो तुम्हें मैसेज करती है, वो तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती है, वो चाहती है कि तुम्हारा अप्रूवल उसे मिले, और ये है असली चेस। तो याद रखो, हाई क्वालिटी औरतें विलेन नहीं होती, वो बस स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन एनर्जी की भूखी होती है। और जब तुम वो एनर्जी एम्बॉडी करते हो तब वो तुम्हारे पीछे आती है, तुम्हारी तरफ खींचती है। उसे दिखाओ कि तुम वो आदमी हो जो खुद को खोया नहीं है, जो डायरेक्शनलेस नहीं है, बल्कि एक निर्भय मार्ग पर चल रहा है। रहस्य ये है, सपनों की लड़की भी थक चुकी है लड़कों से जो तैयार नहीं है, जो या तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं या जो उसे एक ट्रॉफी की तरह जीतना चाहते हैं पर उसे समझना नहीं चाहते। वो लड़की जो अपने दिल को तुम्हारे हाथों में रखने को तैयार होगी। वो एक बात देख रही है, क्या ये आदमी मेरी भावनाओं का भार उठा सकता है? क्या ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि कल और हर कल के लिए खड़ा रहेगा? इसलिए भाई, निर्भय मार्ग अकादमी सिर्फ फ्लर्टिंग और डेटिंग की बातें नहीं सिखाती, ये सिखाती है कैरेक्टर बिल्डिंग। वो मूलभूत बातें जो एक लड़की को मजबूर कर देती हैं ये सोचने पर, मैं किसी और को नहीं चाहती, बस यही चाहिए। अब सोचो, तुम हर दिन जागते हो एक प्लान के साथ, तुम्हारे पास एक मिशन है, तुम्हारे चेहरे पर क्लैरिटी है और आंखों में फायर। तुम अब कंफ्यूज नहीं हो कि अब क्या करना है। और जब तुम इस एनर्जी के साथ चलते हो तब तुम महसूस नहीं करवाते कि तुम हाई वैल्यू हो, तुम बिना बोले साबित कर देते हो। तो मैं तुमसे यही पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो उस एनर्जी को अनलॉक करने के लिए जो लड़की को नेचुरल रूप से तुम्हारी ओर खींचे, जो तुम्हें क्लैरिटी दे, जो तुम्हें बनाए उस आदमी में जिसे देखकर तुम्हारे मां बाप भी कहें अब हमारा बेटा मर्द बन गया है? अगर जवाब है हाँ, तो भाई निर्भय मार्ग अकादमी का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, जहां हम तुम्हारे भीतर के निर्भय को बाहर लाते हैं। और अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो एक साइकोलॉजिकल स्विच जो जब एक औरत के दिल में एक्टिवेट होता है तो वो खुद कहती है मुझे नहीं पता क्यों,
लेकिन मैं उसे बार बार देखना चाहती हूं। तैयार हो तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। निर्भय रहो, बढ़ते रहो। यह है तुम्हारा मार्ग, निर्भय मार्ग। ज्यादातर लड़कों को लगता है कि लड़की को अट्रैक्ट करना है कोई रॉकेट साइंस। उन्हें लगता है मुझे चाहिए परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट जवाब, परफेक्ट टाइमिंग और शायद थोड़ी किस्मत। और यही सोच बन जाती है उनका सबसे बड़ा ब्रेक। सच क्या है? आकर्षण 1 मिलियन चीजों से नहीं बनता, बल्कि कुछ सच्चे और सरल गेम चेंजिंग ट्रूथ्स से। ये वही ट्रूथ्स हैं जो मैंने सीखे 15 साल के अनुभव से। वो ट्रूथ्स जो हर हाई वैल्यू मर्द को पता होते हैं और जो हर असली औरत सबकॉन्शियसली ढूंढ रही होती है। कैसे बनाना एक ऐसा जीवन जो खुद ब खुद सम्मान कमाता है। क्योंकि भाई, सम्मान कोई चीज नहीं जो तुम मांगते हो, ये कुछ है जो तुम बन जाते हो। जब तुम अपने वर्ड्स, एक्शंस और बाउंड्रीज में अलाइनमेंट लाते हो, तब लोग नेचुरली करने लगते हैं रिस्पेक्ट तुम्हारा, और खासकर एक औरत। लेकिन अगर तुम खुद ही अपने बाउंड्रीज तोड़ते हो, तुम खुद ही खुद को डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी वैसा ही करने लगती है। रिस्पेक्ट खोना शुरू होता है खुद से। तो पहला रास्ता, कमाओ सम्मान अपने डिसीजन से। जब तुम ना बोल सकते हो वहां जहां जरूरी हो, जब तुम चेज नहीं करते वैलिडेशन को, जब तुम स्टैंड करते हो अपने स्टैंडर्ड्स पे, जब तुम एक्सक्यूजेस नहीं एक्शन चुनते हो, और जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारे पास पर्पस है, तब औरत महसूस करती है ये आदमी खुद से प्यार करता है। और दूसरा रास्ता, सम्मान दिखाओ पर ब्लाइंडली नहीं। एक हाई वैल्यू औरत को ट्रीट करो क्वीन की तरह, लेकिन तभी जब वो खुद को ट्रीट करे रिस्पेक्ट से। उसके एफर्ट्स को नोटिस करो, लेकिन खुद को मिटा कर नहीं। उसकी फीलिंग्स को समझो, लेकिन अपनी इमोशंस को दबा कर नहीं। जब तुम ये दोनों रास्ते मास्टर कर लेते हो, कमाना और देना सम्मान, तब तुम बनते हो वो रेयर आदमी जो उसकी दुनिया बदल सकता है। और यही चीज सिखाई जाती है निर्भय मार्ग एकेडमी में। कैसे बनना वो पुरुष जिसे औरत न सिर्फ पसंद करती है, बल्कि जिसकी वो रिस्पेक्ट करती है और चाहती है पकड़ कर रखना जीवन भर के लिए। सोचो, अगर तुम आज से शुरू करो खुद को वैसे देखने जैसा एक हाई वैल्यू वुमन देखती है, तो अगले कुछ महीने में तुम बन सकते हो वही जो तुम अब तक सिर्फ सोचते थे। भाई, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम बनोगे वो पुरुष जो जीता है निर्भय तरीके से, या फिर वो जो सोचता रहा पर कभी चला नहीं? निर्भय बनो, सम्मान कमाओ और वो रिश्ता बनाओ जो वाकई मायने रखता है। ये है निर्भय मार्ग, लेकिन साथ में एक निर्भय मर्द। तब तुम बनते हो वो मिश्रण जो दुर्लभ है इस दुनिया में। देखो, बहुत सारे लड़के अच्छे बनने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान का सौदा कर देते हैं। वे कहते हैं हाँ जब उनका मन होता है ना। वे सहते हैं डिसरिस्पेक्ट और फिर सोचते हैं मैं तो अच्छा लड़का हूं, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं चाहती? क्योंकि वो ढूंढ रही है अच्छा नहीं, वो ढूंढ रही है मजबूत और अच्छा। एक ऐसा पुरुष जो दयालु है, लेकिन जब वक्त आए तो सीधा खड़ा होता है अपने लिए, जो देता है प्यार लेकिन खुद को खोकर नहीं, जो बनाता है कनेक्शन लेकिन नीडी बनकर नहीं, जो है दयालु लेकिन बिना स्पाइन झुकाए। क्योंकि सच्चाई ये है भाई, अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करते तो वो भी नहीं करेगी। ये दुनिया नहीं देती तुम्हें तुम्हारी आशाएं, ये देती है तुम्हें वही जो तुम मांगते हो अपने स्टैंडर्ड से। जब तुम अपने एक्शन से बताते हो कि मैं जानता हूं मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं मैं क्या सहूंगा और क्या नहीं, मैं कर रहा हूं काम अपने आप पर, मैं नहीं भाग रहा वैलिडेशन के पीछे, तब औरत महसूस करती है वो मास्कुलिन एनर्जी और सोचती है ये पुरुष कुछ अलग है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। और यही है वो कोर माइंडसेट जो बनाता है एक मर्द को आकर्षक, सम्माननीय और अविस्मरणीय। इसलिए भाई, याद रखो, अच्छा लड़का बनो लेकिन मजबूत रहो, दयालु बनो
लेकिन मूर्ख नहीं। प्यार करो, लेकिन खुद को ना भूलो। यह है आत्मसम्मान का असली खेल। यह है निर्भय मार्ग। और यही रास्ता बनाता है एक औरत को कहना, मुझे ये पुरुष चाहिए और मैं इसे खोना नहीं चाहती। अगर तुम अब तक इस वीडियो का आनंद ले रहे हो और तुम सच में जानना चाहते हो कि कैसे एक लड़की को बनाया जाए तुम्हारा पीछा करने वाली, या कैसे पाया जाए वो सम्मान जो हर असली पुरुष हकदार है, तो नीचे टिप्पणी में टाइप करो चेसर। ये सिर्फ मेरी टीम के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए एक सीधा संदेश होता है कि तुम हो गंभीर अपनी मर्दानगी की यात्रा को लेकर, और तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए ही मैं हर हफ्ते ये कंटेंट बनाता हूं, दिल से, निष्ठा से। अब एक छोटी सी व्यक्तिगत बात। हाल ही में कुछ ट्रोल्स आने लगे हैं चैनल पर। मैं आमतौर पर उन्हें अनदेखा करता हूं, मेरी टीम भी उन्हें हटा देती है, लेकिन हां, कभी कभी वो सब मन पर बोझ बन जाता है। ऐसे में जब तुम एक अच्छा शब्द लिखते हो, जैसे सम्मान भाई, आपका वीडियो प्रेरणादायक है, या इसने मेरी सोच बदल दी, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो मेरे लिए ईंधन है। वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। इसलिए जो भाई कमेंट करते हैं सच्चे दिल से, जो इस मिशन को समझते हैं, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं। और अब चलिए बढ़ते हैं उस अगले रहस्य की ओर। कैसे बने वो पुरुष जिसे एक औरत खुद अपनाती है, जिसे देख वो खुद खिंचती है, बिना कहे, बिना दिखावे। क्या तुम तैयार हो? तो चलो बढ़ते हैं निर्भय मार्ग पर। तो एक बार फिर दोहराता हूं, अगर तुम चाहते हो ऐसे और वीडियो जो तुम्हें सिखाए कैसे बनना एक ऐसा पुरुष जिसका महिलाएं खुद पीछा करें, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, चेस। ये मेरे लिए एक संकेत है कि तुम सिर्फ देखने नहीं आए, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने आए हो। और अब आओ बात करें अगले रहस्य की, वो जो लड़कियों को मजबूर करता है तुम्हारी ओर खींचने के लिए। अगला सुझाव, बनाओ खुद को एक ऐसा पुरुष जिससे बात करना हो मजेदार। और मेरा मतलब सिर्फ उस वक्त से नहीं जब तुम उसे बाहर डेट पर ले जाते हो। मैं बात कर रहा हूं हर वक्त की, जब भी तुम उसके आसपास हो। क्यों? क्योंकि औरतें भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं संवाद के जरिए। जब वो किसी से बातचीत करती है तो वो इस बात को महसूस करती है कि उस शख्स के साथ होने पर वो खुद को कैसा महसूस करती है। अगर तुम हो कोई ऐसा पुरुष जो है जिज्ञासु, जोश से भरा हुआ, प्रेरणादायक, और जिसे आता है कैसे रखना बातचीत को जीवंत, तो वो हर रोज तुमसे बात करना चाहेगी। वो इंतजार करेगी तुम्हारे मैसेज का। वो मुस्कराएगी जब तुम्हारा नाम उसके फोन पर फ्लैश होगा। और जब वो ये महसूस करती है कि हर बार तुम्हारे साथ बात करना उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, तो तुम बन जाते हो उसका जुनून। और वहीं से शुरू होता है असली आकर्षण। तुम्हारी बातचीत बनती है उसका सुकून, तुम्हारी बातें बनती है उसकी मुस्कान, और तुम्हारा स्वभाव बन जाता है उसकी पसंद। यही वो पुरुष होता है जिसके बारे में वो सोचती है, जिसके साथ वो देखती है एक खूबसूरत रिश्ता, और जिसे वह चुनती है अपना जीवन साथी बनाने के लिए। तुम चौंक जाओगे ये जानकर कि कितनी जबरदस्त ताकत होती है इस एक छोटी सी लेकिन साधारण चीज में। फिर से याद रखो, आकर्षण कोई रहस्यमयी विज्ञान नहीं है। ये बस इतना है कि तुम बन जाओ एक एक्सपर्ट कुछ बेहद साधारण लेकिन असरदार चीजों में। और बातचीत यही है उनमें से एक सबसे शक्तिशाली चीज। जब वो देखती है कि तुम हो दिलचस्प, जिंदा दिल और बातचीत में मजेदार, तब वो खुद ब खुद खींचती है तुम्हारी ओर। वो चाहती है तुम्हारे साथ और ज्यादा वक्त बिताना। वो चाहती है तुम्हें और बेहतर जानना। वो चाहती है पीछा करना तुम्हारा, क्योंकि उसके दिल में उठता है एक गहरा एहसास, यही है वो लड़का जो मेरी जिंदगी में चाहिए। अब अगर इस वीडियो से तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी हो, तो वो ये होनी चाहिए,
एक औरत को तुम्हारी ओर खींचने की कुंजी है उसे उस स्तर पर आकर्षित करना जहां वो तुम्हारे साथ एक जिंदगी बिताने की कल्पना करने लगे। वो सिर्फ कुछ दिन या हफ्ते की कहानी नहीं होती, ये होता है एक गहरे स्तर का जुड़ाव। मैं इसे कहता हूं उसके दिल की गहराई तक आकर्षण, क्योंकि जब तुम ऐसा कर पाते हो, वो सिर्फ आकर्षित नहीं होती, वो तुमसे प्यार करने को तैयार होती है, हर रोज, हर पल, पूरी जिंदगी के लिए। सोचो, जरा कल्पना करो, सुबह उसकी मुस्कुराहट से जागना, शाम उसके साथ बिताना और हर दिन ये जानकर सोना कि वो तुम्हें चुनती है बार बार, हर बार। क्या वो जिंदगी नहीं जिसके लिए तुम भी तरसते हो? अगर हां, तो यही है वो स्किल जिसे सीखना तुम्हारा गेम चेंजर बन सकता है। आत्मसम्मान, संवाद, करिश्मा, गहराई से जुड़ना, यही है वो जादू जिससे एक लड़की खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगी। रोक दो अब इन अधूरे और असफल रिश्तों का सिलसिला। अब वक्त है उस रिश्ते को पाने का जो तुम्हारा है, हमेशा के लिए। अब तुम जाओगे उस अकेलेपन से, उस अदृश्यता और उस तकलीफ से जहां कोई तुम्हें नहीं समझता, से सीधे वहां जहां हर रात तुम घर लौटो उस औरत के पास जो जलाती है तुम्हारे दिल को जुनून की आग से, जो देखती है तुम्हें जैसे कोई और कभी नहीं देख पाया, जो प्यार करती है असली तुम्हें। अब तुम्हारा अगला कदम बहुत आसान है। बस देखो मेरा मुफ्त मास्टर क्लास निर्भय मार्ग पर। यह है वो जगह जहां तुम सीखोगे कैसे हर टुकड़ा बैठता है सही जगह पर, कैसे तुम बना सकते हो एक ऐसा रिश्ता जो टूटे नहीं, झुके नहीं और कभी खोए नहीं, और कैसे तुम पा सकते हो वो रिश्ता जो तुम्हारे आत्मा के बराबर है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वाकई तैयार हो उस रिश्ते के लिए जिसमें प्यार है, सम्मान है, गहराई है और वो महिला है जो तुम्हें उसी रूप में अपनाती है जैसे तुम हो, निडर, सच्चे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित? अगर हां, तो चलो मिलते हैं मास्टर क्लास में, निर्भय मार्ग पर। दोस्त, याद रखो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस असली तुम को समझने की जरूरत है। वो तुम जो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, वो तुम जो एक दिशा है, एक निर्भय मार्ग है। इस वीडियो को यहीं तक मत देखो, इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि एक दिन तुम उस औरत से मिलोगे जो तुम्हारी आंखों में देखेगी और बोलेगी, तुम हो वो जिसकी मैं हमेशा से तलाश में थी। और उस दिन तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैंने शुरू किया। तो चलो, अब वक्त है उठने का, सीखने का और जीतने का, ताकि अगली बार वो तुम्हें छोड़े नहीं, वो तुम्हें चुने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहो निर्भय, चले रहो अपने मार्ग पर।